स्पीकर MNS हमारे साथ थे। हमने स्पीकर साहब के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। हमने उसको बताया कि सबसे पहले बात तो यह है कि ऑलरेडी कासिम खान सूरी जब स्पीकर थे तो इन्होंने एक प्रोसेस मुकम्मल किया था। उन्होंने तमाम जो उसकी रूल्स है उसके मुताबिक एक प्रोसेस मुकम्मल कर चुके थे, उसको साइन कर चुके थे। इसके बावजूद स्पीकर साहब ने जो है ना वो रोके रखे, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि एक एक्स स्पीकर ने जो प्रोसेस मुकम्मल करके कानून के मुताबिक करके वो मंजूर करवाए थे, तो वही हम समझते हैं कि उसी की नोटिफिकेशन निकाली जाए, क्योंकि वो स्पीकर था, उसने जो फैसला किया कानून के मुताबिक किया। दूसरी बात यह है कि हमने उसके साथ ये भी बात की, उसने कहा कि हम जो है ना सारे मेंबर आएंगे, वो जो हैंड रेटिंग हमें देंगे, हम तसल्ली करेंगे। तो हमने उससे पूछा स्पीकर साहब से कि क्या ये जो हमारे 11 MNAs ये जो आप लोगों ने डीनोटिफाई की थी, क्या वो आपके पास आए थे? क्या उसने आपके पास जो है ना कोई रिटर्न में दिया था? उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कह रहे थे कि कोई ट्वीट किया था। मैंने कहा असल मसला ये था कि वो एक सियासी फैसला था उनके ख्याल में वो कमजोर हल्के थे और उन हल्कों में उन्होंने इलेक्शन करवाए, उसमें भी इनको पशेमानी उठानी पड़ी, उसको भी उसमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि जो हल्के समझते थे कि कमजोर हल्के है। लेकिन हम समझते हैं कि स्पीकर साहब का ये फैसला जो है ना बायस्ड है। वो बायस इसलिए है कि एक तरफ आप फैसला करते हैं कि मुझे सारे के सारे आ जाएं मेरे सामने, जो है ना हैंड राइटिंग पे दे दे, और दूसरी तरफ जो है ना आप फिर 11 लोगों की रिजिग्नेशन मंजूर करवाते हैं। जो सुब्रू साहब के साथ हुआ कि पहली दफा पार्लियामेंट में किसी MNA को इस तरह निकाला गया, जो कि कभी भी इस पार्लियामेंट का तारीख में नहीं हुआ। हमने इससे मुतालिबा किया है कि देखिए, हम तमाम लोग, शाहमूद कुरैशी साहब उस दिन खड़े हो गए, उसने फ्लोर पे कहा और तमाम MNAs जो है ना उसके साथ इकट्ठे खड़े हो गए। उन्होंने एलानिया कहा कि हम अपनी सीट से रिजिग्नेशन दे रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करें। और आपको पता है कि जावेद हाशमी साहब ने भी इस तरह किया हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस गया भी, और उन्होंने इसको कैटेगरिकली कहा कि जो फ्लोर पे आके बात करता है उसकी रिजिग्नेशन जो है ना मंजूर होती है। जावेद हाशमी का एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंस है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना ये डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों कर रहे हैं कि इलेक्शन का ये फेस नहीं कर सकते। उनको पता है कि जब इलेक्शन होगा तो ये फारे होंगे। इनके पास जो है ना इस वक्त उन्होंने आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद का इलेक्शन भी पोस्टपोन कर दिया। आप सुन लेंगे कि कराची का इलेक्शन भी पोस्टपोन करेंगे। इनके पास न असेंबली में इस वक्त मैंडेट है, क्योंकि 127 MNA इस वक्त असेंबली से बाहर हैं, और दूसरी है कि अवाम में भी इनको अपनी हैसियत मालूम हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि इससे मुल्क नहीं चलाया जा रहा। मुल्क की जो इस वक्त हालत है, माशी हालत को देखें कि रोजाना जो है ना ये इंतजार हो रहा है कि कब ये मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। रोजाना साबिक स्पीकर कौमी असेंबली और साबिक डिप्टी स्पीकर मीडिया के नुमाइंदों से बात को दिखाते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पार्टी वर्कर बहुत बेदार हो चुके हैं और हम तमाम चीजों को समझते हैं। जब भी इलेक्शन होगा इंशाल्लाह टूट से इंशाल्लाह तरीके से जीतेगी। कैसे साहब कहा जा रहा है टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आ रही है, कल फवाद चौधरी ने भी कहा कि हम कबूल नहीं करेंगे। इस हवाले से क्या इतलात है? महज ये देखिए, मैं बताऊं ना, किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। ये टेक्नोक्रेट हुकूमत को हम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करते, न मंजूर कर रही है, गैर आईनी है। कानून में इसकी गुंजाइश किधर है? मुझे बताओ किधर है कानून में उसकी गुंजाइश? आइन में इसकी गुंजाइश किधर है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू